तो बेटा एक क्वेश्चन है, कल हमने आपको बता दिया था सारे फोर्सों के बारे में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि गुटके पर कैसे बल लगा। देखो क्वेश्चन कितना प्यारा सा है, कह रहा है एक गुटके पर 36 से 30 अंश के कोण पर 30 न्यूटन का बल लग रहा है। यहाँ ध्यान दो, ये गुटका है, ध्यान दो, ये सब आप समझने की कोशिश करो। यहाँ पर एक गुटका है, इस गुटके पर 36, यही तो हुआ, देखो ये एक्स अक्ष है और ये क्या है, वाई अक्ष। कह रहा है इस गुटके पर 36 से, किससे बेटा, 36 से, ये देखो 30 अंश के कोण पर एक बल लग रहा है, बराबर वो कितना है बेटा, 30 न्यूटन। देखो क्वेश्चन को समझो, कह रहा है कि ये गुटका है और इस गुटके पर 36 से 30 अंश के कोण पर एक बल लग रहा है। ये गुटका है और उस गुटके के 36 से 30 अंश के कोण पर एक, अब हमसे कह रहा है जब बल लगेगा तो ये मोशन करेगा। ये कण ऐसे ही गति कर रहा है, ये हमारा है ए त्वरण और इसका द्रव्यमान गुटके का कितना है बेटा, 20 kg। ये सवाल आपको दिया, इतना नोट कर लो। अब आप ये सवाल नोट कर लो पूरा अच्छे से, तब मैं आंसर बताता हूँ, या वीडियो पॉज करके आप लोग सवाल लगा सकते हो। अब इस सवाल को हम कैसे लगाएंगे, ये गुटका इधर जा रहा है तो इस फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा इधर लंबवत कंपोनेंट एफ साइन थीटा और दूसरा होगा इधर होगा एफ कॉस थीटा। ध्यान दो, अच्छा यहाँ पर एक फोर्स लगेगा mg नीचे की ओर और यहाँ पर एक फोर्स लगेगा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। क्या लगेगा बेटा, नॉर्मल, और ऊपर लगता है ना, याद करो जब गुटका रखा होता है तो यहाँ पर ये तो नीचे जा नहीं रहा, गुटका नीचे नहीं जा रहा, इसका मतलब क्या हो जाएगा बेटा, ऊर्ध्वाधर के लिए ऊर्ध्वाधर की गति, पहले ऊर्ध्वाधर गति देख लो, क्या है नीचे जा रहा है, नहीं जा रहा है ना, ऊपर जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों नीचे वाला बल बराबर ऊपर वाला बल, तभी तो हुआ। यानी यहां से हम कह सकते हैं कि एफ साइन थीटा प्लस आर बराबर किसके हो जाएगा, mg के। एक तो ये फार्मूला आ गया, देखो सवाल तो आप लगा लोगे, पहले फार्मूला बना लो। अच्छा ये बताओ, ये जब बल लगाएगा ये त्वरण से, इधर ध्यान दो, ये वाला ये त्वरण, यही तो ये उत्पन्न हुआ है, इस पर बल लग रहा हो, तो इसके जब बल लगेगा तो इसके विपरीत दिशा में एक बल लगेगा ना, जो इसका विरोध करेगा। यानी जो हमारा एफ कॉस थीटा है, क्या है बेटा, अगर एफ कॉस थीटा इसके एफ नेट के बराबर होगा तभी तो ये गति करेगा। यानी यहां हम कह सकते हैं 36 गति के लिए, कह सकते हैं 36 गति के लिए यहां पर देखो एफ कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, एम में, एफ कॉस थीटा बराबर एम में हो जाएगा। अब यहां पर आपको एफ दिया है, यम दिया है, तो ये निकाल लो, ये बराबर क्या हो जाएगा, एफ कॉस थीटा अपन यम। अब एफ का मान जो दिया उठाओ, क्या है 30 कॉस 30 बटा यम का मान कितना है 20, ये तो दिया है, कट गया 3/2, कॉस 30 का मान कितना है √3/2, तो आ जाएगा 3√3/4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये इस तरह का है, नोट कर लो, चलो लगा लो इसे, अब समझ गए। हाँ गुटके को रख रहा हूं इससे तो फार्मूला बनाना तुम सीख जाओगे, सच में कह रहा हूं कि फोर्स लगाना सीख जाओगे। ये गुटका है, इसका द्रव्यमान यम है, तो आपको पता है इस गुटके पर क्या लगेगा, mg नीचे की ओर। अब देखो मैं क्या करने जा रहा हूं, इस गुटके के फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहा हूं, ये देखो, और ये गुटका इस क्षैतिज तल से, इधर देखो, ये गुटका इस क्षैतिज तल से कितना कोण बना रहा है बेटा, थोड़ा मैं फिगर सही कर दूं तो अच्छा क्लियर होगा। ये देखो, ये देखो यहां पर एक, मैं मान लू ये, इसका वेट mg नीचे की ओर लगेगा, इसका मास होगा m, अगर मास m है, और यहां से मान लो यहां से लग रहा है ये, और इस पर एक गुटका जो है ये 30 अंश के कोण पर एक बल लग रहा है, ये मान लो थीटा कोण है। हमसे कह रहा है इस बल के लगाने से इसमें एक त्वरण उत्पन्न हो गया, क्या हो गया, इसी तरह से। अब आपको क्या ज्ञात करना है, इस त्वरण का मान कैसे लगेगा, सोचो। तो आप सारे बल निकालो, देखो यहां नीचे लग रहे हैं
तो इसके जवाब में न्यूटन के नियम से क्या होगा, ऊपर एक बल लगेगा, उसका नाम क्या होगा, R। अब इस वेक्टर के दो कंपोनेंट तोड़ो तो अच्छे घटक दो, जिधर थीटा है, बात को समझो, ये थीटा जिधर रहेगा वही अच्छी है, तो या इधर हो जाएगा एफ कॉस थीटा, और इधर इसके लंबवत घटक क्या हो जाएगा बेटा, एफ। जरा मुझे ये बता दो, मेरी बात ध्यान से समझना, ये कह रहा है तुम नीचे आओ, ये बल और ये दोनों बल कह रहे हैं तुम ऊपर जाओ, गुटका तो ना तो नीचे जा रहा है ना तो ऊपर जा रहा है, मतलब साफ है कि, यहां पर ध्यान दो, मतलब साफ है कि, हाँ यहां से एक चीज मिस्टेक हो रहा है, बहुत बड़ा मिस्टेक हो रहा है। मैं वही कह रहा था, तुम लोग भी ऐसे गलती करोगे, गलती क्यों करोगे, यहां पर ऐसे नहीं बनेगा, वेक्टर कहां से शुरू हुआ है, यहां से, अब इसको करो पैरेलल शिफ्ट, वेक्टर को क्या करोगे, पैरेलल, ये देखो एफ ये होगा, थीटा क्या होगा, अब थीटा कौन सा हो जाएगा, अब थीटा ये होगा, अब क्यों, ये थीटा इस थीटा के बराबर पैरेलल शिफ्ट हुआ ना वेक्टर, अब इसके दो घटक होंगे, एक होगा एफ कॉस थीटा और नीचे होगा एफ साइन थीटा। देखो पैरेलल शिफ्टिंग, मैं कितना बड़ा मिस्टेक कर रहा था, ऐसे तुम लोग करोगे, ये सब आसान है पैरेलल, क्योंकि देखो हमेशा हम कंपोनेंट कहाँ लेते, वेक्टर के मुंह से, और यहाँ कहाँ लेते, वेक्टर के मुंह से लेते। देखो हम यहाँ पर कंपोनेंट ऐसे कर रहे थे, ये देखो, क्या ऐसा कंपोनेंट होता था क्या, नहीं ना, तो पैरेलल शिफ्टिंग का एक तरीका है ना, वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट कर सकते हो समांतर। अब यहां पर बताओ, ये आर कह रहा है तुम ऊपर चलो, ये दोनों मिलकर कह रहे हैं ये नीचे आओ, तो यहां पर हो जाएगा ऊर्ध्वाधर गति के लिए आर बराबर mg प्लस एफ साइन थीटा, ये फार्मूला बनेगा, मिस्टेक नहीं करना है। और देखो या वो तो क्षैतिज घटक के लिए क्या हो जाएगा, एफ कॉस थीटा बराबर आर बदल जाएगा, क्या बदल जाएगा, आर, उस केस में और इस केस में केवल परिवर्तन क्या, आर बदल जाएगा, बस समझ गए, तो इसको भी बना लो, अगर ऐसे फोर्स लगेगा तब। देखो बेटा उस केस में जो तुम्हारा डाउट है, इस केस में बल इधर लग रहा है और थीटा ही है, तो इसका क्षैतिज एफ कॉस थीटा इधर होगा और एफ साइन थीटा इधर होगा, ये त्वरण से गति करेगा। अब इस केस में ऊर्ध्वाधर गति के लिए क्या हो जाएगा, देखो ये दोनों बल बराबर, इस बल के ऊपर वाला बराबर, तो यहां पर r प्लस एफ साइन थीटा बराबर होगा mg, और यहां होगा एफ कॉस थीटा बराबर होगा ma। लेकिन यहां पर देखो r ऊपर है और दोनों, तो r बराबर mg प्लस एफ ऊर्ध्वाधर गति के लिए हो जाएगा, और ये हमारा क्षैतिज गति के लिए हो जाएगा। अच्छा ऊर्ध्वाधर तो गति हो रही कि नहीं हो रही, नहीं हो रही ना, ऊर्ध्वाधर गति के लिए क्या है, ए का मान 0 है, तो इस केस में तो आर बदल रहा है, क्या बदल रहा है बेटा, ठीक है, नोट कर लो अभी से, इतना नोट करो, ठीक है। तो बेटा अब इस बार हम ले रहे हैं आनत तल, क्या ले रहे हैं बेटा, इनक्लाइंड प्लेन। अब ये झुका हुआ है, जैसे अभी तुमको मैं कैसे बताऊं, ये देखो इस बंदे को देखो, मैं तुमको प्रैक्टिस बता रहा हूं, ये देखो ये कैसा तल है, आनत तल है, इस पर मैं कोई ऑब्जेक्ट, अभी देखो मैं रख रहा हूं कोई चीज, देखो ये देखो, ये यहां ध्यान दो, मैं इस पर यहां रख रहा हूं, देखो इस समय वस्तु नीचे जा रही है, है ना, धीरे धीरे देखो, ये देखो मोशन शुरू हुआ ना, यानी अभी तक यहां तक अभी तक मोशन नहीं हो रहा, अभी तक मोशन, यहां देखो अभी तक मोशन नहीं हो रहा, लेकिन अगर मैं थोड़ा और बढ़ा दूं, ये देखो ये हुआ ना मोशन, तो इसी पर हम बात करने जा रहे हैं, सर ऐसा क्यों होता है। तो देखो पहले केस में हम रखेंगे वस्तु कहां हो बेटा, साम्यावस्था में, केस फर्स्ट क्या है बेटा, केस फर्स्ट है वस्तु साम्यावस्था में,
मैं दो यहां ध्यान दो, इस बात को समझो, ये हमारा कोई आनत तल है, ये एंगल थीटा है, और यहां पर एक वस्त्र रखा है, क्या रखा है, इधर देखो, इसको थोड़ा समझो। इस वस्त्र पर मैं बल लगा रहा हूं किधर लाने के लिए, इस वस्त्र पर मैं यहां पर, इस वस्त्र पर मैंने कहा कि तुम ऊपर चलो, ये वस्त्र ऐसे रखी हुई है, क्या है, ऊपर चलो, यानी यहां पर मैंने बल लगाया यफ, और इस यफ बल से मैं कह रहा हूं तुम ऊपर चलो, लेकिन ये वस्त्र अभी कहीं, ऐसा क्यों, दिखाई तो एक ही बल दे रहा है सर, कोई और बल दिखाई दे रहा है क्या, फिर भी ऊपर क्यों नहीं जा रही, जाना चाहिए। अब देखो यहां पर इसका मास है ना द्रव्यमान, तो द्रव्यमान के कारण इसके परपेंडिकुलर mg नीचे की ओर होगा, यहां से इसके दो कंपोनेंट तोड़ो, अब यहां पर ध्यान दो, जब मैं ये दो कंपोनेंट तोड़ूंगा, जरा इसको अगर मैं और नीचे तोड़ दूं, यहाँ ऊपर नहीं, तो अभी आपको और क्लियर ही हो जाएगा। देखो मेरी बात सुनो, ये हमारे पास है मास ही, ये देखो, ये देखो mg, mg, अब इसके दो कंपोनेंट करो, ये तो और अच्छा ये बताओ, मेरी बात एक ध्यान से बताओ, इसके ऊपर लंबवत एक बल लगता है, उसका नाम क्या है बेटा, आर एकदम लंबवत रहता है, ये आर बल लग रहा है। अब देखो, अब कुछ कुछ तुम लोगों को दिखाई देने लगा, सर यहां पर क्या हो जाएगा, ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा, ये दोनों पैरेलल, ऐसे देखो, अगर मैं यहां से एक लाइन ड्रा करूं ऐसे, ऐसे समझ रहे हो, तो ये एंगल बराबर इस एंगल, ये देखो ऐसे कर दूं, यहां समझो इस बात को, अगर मैं इसको ऐसे पैरेलल एकदम कर दूं, ऐसे ऐसे लगेगा नीचे पृथ्वी की तरफ, तो ये एंगल बराबर, तो ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा, ये जितना थीटा दो, ये तो है, बात को समझो, ये समांतर रेखाओं को अगर कोई तिर्यक लाइन काटती है तो ये एंगल इस एंगल के, ये तो बना है, यहां पर देखो। अब चलो, अब मैं क्या करने जा रहा हूं, देखो यहां पर एक फोर्स एफ लग रहा है, ये mg लग रहा है, ये हो जाएगा mg cos थीटा, और ये क्या आ जाएगा mg, अब लो हो गए ना चारों बल, अब इसको भूल जाओ, यम आर कह रहा ऊपर चलो, mg cos थीटा अभी मैं जब लटकाया था तो भी क्यों नहीं गति कर रहा था, लटका होता, फिर भी आर कह रहा ऊपर चलो, mg cos थीटा कह रहा नीचे चलो, यफ कह रहा ऊपर चलो, यफ sin थीटा कह रहा नीचे चलो, मतलब ये अगर सब बराबर होंगे तो ये वस्तु गति नहीं करेगी, यानी यफ बराबर हो जाएगा mg sin थीटा, और r बराबर हो जाएगा mg, अब ये बात समझ में आ गई ना, ये गति क्यों नहीं, अच्छा ये बताओ, अब तुम यहां से बताओ, अगर मैं कहूं कि ये बंदा, ये वाला बंदा एक त्वरण से इधर गति कर रहा है, दूसरे केस, पहला केस समझ गया ना, दूसरे केस 2 है, केस 2 है जब वस्तु एक त्वरण से गतिमान हो, से वस्तु ये त्वरण से क्या है बेटा, गतिमान है, चित्र में। अब देखो, अब बताओ क्या क्या दिक्कत हो गया, यहां समझो, ये गुटका ऊपर तो जा नहीं रहा, नीचे आ नहीं रहा, यानी ये बल इस बल के बराबर होगा, ये तो क्लियर है, लेकिन सर ये गुटका इधर आ रहा है, ऐसा क्यों, ये भी बल तो खींच रहा है, तो एफ नेट कितना होगा, न्यूटन ने क्या बताया, एफ नेट बराबर होता है एम में, क्या होता है बेटा, एफ नेट बराबर, न्यूटन के नियम से एफ नेट किसके बराबर होता है बेटा, वस्तु का द्रव्यमान और उसमें उत्पन्न त्वरण। अच्छा जरा ये बताओ मुझे, एफ नेट यहां कितना निकलेगा, ये समझो, ये बल कह रहा है तुम इधर चलो, ये बल कह रहा है इधर चलो, और गुटका इधर चल भी रहा है, मतलब ये वाला बल इससे कमजोर है ना, अगर इस बल में से इसको घटा दूं तो हमें पता चल जाएगा नेट बल, इस बल में से इसको घटा दूं तो पता चल जाएगा, यानी अगर मैं बात करूं तो कर सकता हूं mg sin थीटा माइनस एफ बराबर क्या हो जाएगा, एफ, ये तो हो जाएगा। अब यहाँ एफ नेट का मान कितना दिया है,
और यहाँ एक क्षैतिज के लिए क्या हो जाएगा, आर बराबर mg cos थीटा। तो अगर गति करेगा तो ये फार्मूला लगाओगे, और गति अगर नहीं करेगा तो, यानी ये इंक्लाइंड प्लेन के लिए है, ये त्वरण इधर आ। अच्छा ये बताओ, तुम बताओ, अब तुम लोगों से पूछ रहा हूं, अगर मैं इसी गुटके में थोड़ा सा चेंजिंग करता हूं, यहां जान दो, मैं क्या कर देता हूं, ये हमने इंक्लाइंड प्लेन सेम रख दिया है, ये तुम्हारा भी है, ये थीटा एंगल है, यहाँ पर एक गुटका रखा हुआ, देखो तुम्हें लोगों से कह रहा हूं, ये गुटका ये त्वरण से इधर गतिमान है, क्या गतिमान है, ये त्वरण से इधर, इस पर कौन सा बल लग रहा है, यह बल लग रहा है, क्या लग रहा है, इस गुटके का द्रव्यमान यम है। अब बताओ, अब क्या सवाल सेम है, तो यहां से एक फार्मूला होगा, ये होगा mg, और ये क्या हो जाएगा mg cos थीटा, और इधर क्या हो जाएगा mg, तोड़ना सीखो, mg sin थीटा, और ऊपर क्या हो जाएगा r। अच्छा ये बता दो, अब क्या होगा, गुटका इधर जा रहा है, तो अब केवल क्या बल, अब ये बल ज्यादा होगा और ये बल कम होगा, यानी F माइनस mg, F नेट बराबर क्या हो जाएगा बताओ, mg sin थीटा, और F नेट का मान क्या है, m में होता है। F और m में, कुछ बच्चे जानते हैं F बराबर m में होता है, हाँ होता है, लेकिन F नेट बराबर m में होता है कुल बल। ये बात यार हो, किसी वस्तु पर वही बल, जैसे मैं बल लगा रहा हूं इस पर कोई जरूरी है मेरा ही बल लग रहा है, और बहुत सारे बल है, एक तो न्यूटन के तृतीय नियम से क्या हो, मैं लगाऊंगा एक प्रतिक्रिया बल उत्पन्न हो गया, हुआ ना। तो यहां से क्या आ जाएगा, F नेट का मान होता है m में, ये फार्मूला तब लगेगा, और वो r तो सेम रहेगा, r बराबर mg। तो अब इन तीनों केसों को अच्छे से नोट लो, डालो, चाहे इधर गति, अब चाहे जहां दे दे, अभी मैं सवाल दे रहा हूं, डोरी से बांध के तुम लोगों को खींचता हूं, तुम लोग पढ़ाई नहीं करते हो, तो अब इस बार लो सजा। चलो दो लोगों को एक साथ बांधेंगे, अभी एक को बांध रहे थे, चलो डोरी पे बांध रहे हैं, ये है योगेश और यहाँ पर है मानवेंद्र, इन दोनों के नाम कंप्लेन है कि ये लोग घर पे पढ़ाई नहीं करते। योगेश का द्रव्यमान यम1 है और मानवेंद्र का द्रव्यमान यम2 है। अब ध्यान दो, मैंने यह बल लगा के इधर इन दोनों को डोरी में बांध के खींच लिया, देखो बात को समझो, मैंने यह बल लगाया और इन दोनों को डोरी से मैं खींच रहा हूं, क्योंकि ये लोग पढ़ाई नहीं किए, तो जब ये गति करेंगे तो उसमें क्या उत्पन्न होगा बेटा, त्वरण, अब गति हो रहा है। अब समस्या ये है कि इन पर कितना बल लग रहा है और इन पर कितना बल लग रहा है, त्वरण तो दोनों में सेम होगा, क्यों, क्योंकि दोनों एक ही रस्सी से बंधे। अब देखो जैसे मैं खींचूंगा इस रस्सी में क्या उत्पन्न हो जाएगा, तनाव, ये योगेश इनको ढकेलेंगे और ये, तो समान, मैंने कल बताया है, समान रस्सी समान टेंशन, अगर स्प्रिंग समान है तो टेंशन भी समान, आदमी पर समान टेंशन, ठीक है, समान काम तो समान टेंशन। अब चलो, अब थोड़ा हम इस पर, इनको थोड़ा मैं तोड़ देता हूँ कुछ देर के लिए, मैं मान लेता हूँ ये अलग अलग, समझो तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब क्लियर हो जाएगा, अलग अलग मैंने कर लिया है रस्सी से, तो इस पर लगेगा टी, ये तो लगेगा, इधर लगेगा यह, और इस पर त्वरण कितना उत्पन्न होगा, ए, आ जाओ इस पर, दो इस पर टेंशन लगेगा टी, इसका द्रव्यमान m2, और इसी पर एक त्वरण उत्पन्न होगा ए। अब बताओ, मुझे बताओ, यहां से बताओ, चित्र से F नेट कितना होगा, देखो ये वाला बल कह रहा है, इधर समझो, ये वाला बल कह रहा है तुम इधर चलो, समझो इस बात को, ये वाला बल इससे कह रहा है तुम इधर चलो, ये टेंशन कह रहा है तुम इधर चलो, और नेट बल किधर लग रहा है, इधर लग रहा है, यानी त्वरण उत्पन्न हो गया। तो F नेट बराबर क्या होगा बताओ चित्र से, F माइनस टी, ये बल F नेट दो, ये बल कह रहा है इधर चलो, ये बल कह रहा है इधर चलो, ये बॉडी इधर जा रही, ये बल थोड़ा तो बल लगाएगा ना इसको पीछे खींचने के लिए, तो इस बल में थोड़ा कमी आएगा, वही F नेट होगा। F नेट बराबर F माइनस टी, और F नेट का फार्मूला क्या होता है, m में मतलब एमोनियन बराबर क्या हो जाएगा, F माइनस टी,
यहां से यह बराबर क्या निकलेगा बताओ मुझे, M1A प्लस टी। ये तो इस गुट के लिए हो गए, तो तोड़ के बनाना। इस पर आ जाओ, यहां पर त्वरण उत्पन्न हो रहा है, टेंशन भी उत्पन्न है, क्या है बेटा, टेंशन भी उत्पन्न। तो यहां से फार्मूला क्या हो जाएगा जरा बताओ, T बराबर हो जाएगा M2A, क्योंकि ये बल इस बल के बराबर हो जाएगा। तो T बराबर क्या आ गया M2A, यहां पर उठा के वैल्यू रख दो, तो ये बराबर क्या आ जाएगा M1A प्लस M2A, और ये कॉमन कर लो तो M1 प्लस M2। ये फार्मूला कब लगेगा, इस तरह के सवालों में आप डायरेक्ट लगा सकते हो, ठीक, नोट कर लो इसे। कह रहा हूं आप, पता चला है कि वो भी चंदेव भी नहीं पड़ता। तो चलो आ जाओ, यहां पर एक गुटका है, तुमको भी डोरी से बांध दिया, एक गुटका है, अब इस पर मैंने एक बल लगा दिया, यह इसका द्रव्यमान M1, इसका द्रव्यमान M2, इसका द्रव्यमान M3। अब आ जाओ, ये बल, अब यहां पर भी टेंशन उत्पन्न होगा, क्या होगा T1। यहां कितना टेंशन उत्पन्न होगा बताओ, इसमें T1 तो इसमें कितना होगा T1, सेम डोरी सेम टेंशन। यहां पर क्या होगा T2, तो इसमें कितना जनरेट होगा T2। अब देखो, तो गति कर रहा है पार्ट के लिए त्वरण से, अब इनको अलग अलग कर लो, क्या कर लो बेटा, अलग अलग। जरा मैं अलग अलग कर रहा हूं, तो यहां देखो मैं इनको इंडिविजुअल कर लिया है, तो इस पर लगेगा T1, यहां आ जाओ, तीसरा है, चलो लगा दो। अब कैसे लगाओगे बताओ, बताओ तुम, हाँ क्या, यहां T1, यहां पे सुनो, सेम डोरी जितना जब ये इसमें बल लगाएगा तो ये डोरी इसको खींचेगा, तो ये भी इसको अपनी तरफ खींचेगा, तो सेम डोरी, जितना टेंशन यहां उत्पन्न होगा उतना ही टेंशन पूरे डोरी में रहेगा, जितना टेंशन यहां उतना टेंशन यहां। अब मैंने इनको अलग अलग कर लिया, तोड़ लिया। हाँ। यहां पर ध्यान दो, ये F1 की जगह पर T1 हो जाएगा, ठीक है। अब चलो इसको हम लोग अलग अलग करते हैं। इस पर नेट बल कितना होगा बताओ बेटा, बताओ, M1 पर, M1 पर क्या हो जाएगा F माइनस T1 बराबर क्या हो जाएगा F नेट, और F नेट का मान क्या होता है, अब M में ये लिख दिया है, एक तो ये फार्मूला आ गया। अब आ जाओ, इसमें आ जाओ, ये बस इधर जा रहा है, यानी T1 माइनस T2 बराबर क्या हो जाएगा M में, यहां पर होगा M1 ये, और यहां पर क्या आ जाएगा M2। इसमें आ जाओ, T2 बराबर क्या निकलेगा तीसरे गुटके में, T2 बराबर होगा M3। अब यहां पर T2 की जगह पर रखो तो आके, तो देखो जब T2 की जगह पर रखोगे तो T1 माइनस M3A बराबर M2A, इनको ऐड करो तो T1 बराबर क्या हो जाएगा M3A प्लस एक ये हो गया T1 का मान, कॉमन कर लेना। अब यहां पर लोग T1 का मान उठा के रख दो, तो ये बराबर क्या आ जाएगा नेट बल, और ये आ जाएगा M1A। तो यहां से यह बराबर क्या आ जाएगा बेटा M1A प्लस M2A प्लस M3A, कॉमन कर लो तो M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू। अच्छा इसको मैंने क्या बताया, क्यों बताया, देखो मेरी ये बात सुनो, ये फार्मूला क्या बता रहा है, ये फार्मूला इस बात को प्रूव कर रहा है कि इन तीनों पिंडों को हम एकल मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, सिंगल। अगर आपको त्वरण निकालना है तो वो बल जो है उसको पता कर लो, यहाँ पर जो बल लग रहा है वो बल,
और उसको इन सारे द्रव्यमानों से भाग कर दो यहां से, ये कितना निकलेगा बताओ? ये लो, तो त्वरण निकालने का एक फार्मूला आपको पता जो चाहे 50 लगे हो ऐसे, और त्वरण तुम्हें निकालना है तो उस बल को, जो बल खींच रहा है उस बल से इन सारे द्रव्यमानों को जोड़ के भाग कर दोगे तो वो त्वरण आपका निकल आएगा। इसको अच्छे से नोट कर लेना, कल हम लोग पुली के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? इतना नोट कर लो अच्छे से।